नमस्कार साथियों। आज हम आधुनिक काल के प्रयोगवाद पर बात करने जा रहे हैं। काल सीमा मैंने आपको बताई थी, फिर से बता देती हूँ। 1943 से 1950 तक के समय को प्रयोगवाद कहा जाता है। 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको आप इन शॉर्ट अज्ञेय भी कहते हैं, इनके नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी, ठीक है, जो प्रयोगवाद कहलाई। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा था कि हम कवि नहीं, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग लिख रहे हैं वे कवि नहीं, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी, पॉइंट टू बी नोटेड। अन्वेषक होते हैं खोजी, शोधक, खोज करने वाले। हम नई नई राहों का खोज कर रहे हैं। हाँ, तो प्रयोग जो है, ये सभी कवि जिनके बारे में मैं अब बताने जा रही हूँ, ये सभी खोजी प्रवृत्ति के हैं, अन्वेषी हैं, और इन सब ने अपनी काव्यगत विषय वस्तु में कुछ नए नए प्रयोग किए हैं। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें प्रतीकवाद है ना, सिंबॉलिक, बिंबवाद है, इमेज, अति यथार्थवाद है, अस्तित्ववाद है, इंडिविजुअलिज्म जिसे कहते हो, अस्तित्ववाद है, फ्रायडवाद है। तो ये चार तरह की यूरोपीय आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव हमारे प्रयोगवाद पर भी पड़ा। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर अगर मैं बात कर लूं तो घोर व्यक्तिवाद है। नंबर 1 आप नंबरिंग कर सकते हैं। घोर व्यक्तिवाद यहाँ पर दिखाई देता है। इनकी कविता का मुख्य लक्षण ही यही है, बल्कि इनका लक्ष्य ही यही है, निजी मान्यताओं को लिखना, निजी विचारधाराओं को आप तक पहुँचाना, निजी अनुभूतियों का प्रकाशन आप तक करना। तो निजी मान्यताओं कि मैं क्या कैसा मानता हूँ, ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, निजी विचारधाराओं, मेरा अपना थॉट, और निजी अनुभूतियों, मेरी अपनी एक्सप्रेशंस, इम्प्रेशन, मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है। तो वस्तुतः इन कविताओं में व्यष्टि और समष्टि, जब मैं कहती हूँ व्यष्टि मतलब व्यक्ति, समष्टि मतलब समाज, तो व्यष्टि यानी व्यक्ति को अधिक प्रधानता दी गई है, व्यक्ति को अधिक बल दिया गया है। दूसरी खूबी के रूप में अगर आप देखें प्रयोगवादी कवियों की, तो दूषित वृत्तियों का अति यथार्थ वर्णन किया है। अति यथार्थ तो इस हद तक वे पहुंच जाते हैं कि नग्न रूप में इसका चित्रण करते हैं। यानी जिन वृत्तियों को, जिस आचरण को, जिस स्वभाव को समाज अश्लील कहता था, है ना, समाज असामाजिक कहता था या स्वस्थ समझा जाता था, माना जाता था कि इसे दिखाना निषेध है, इसे छुपा लेना चाहिए, यह पर्दे में होना चाहिए। तो ऐसी अश्लील, असामाजिक और अस्वस्थ चीज़ों को भी, वृत्ति कह रही हूं जब, तो आचरण, स्वभाव को भी, यानी कुंठाओं को, वासनाओं को, जो भीतर जो हलचल है, उधेड़ बुन है ना, जो सब लोग सब तक उद्घाटित करना नहीं चाहते, जो उनकी बड़ी पर्सनल सी चीज़ है, बड़ी निजी सी चीज़ है, उसको भी प्रयोगवादी कविता में स्थान मिल रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि जो दूषित वृत्तियां हैं, जिसे हम समष्टि से छिपा लेते हैं, जिसे हम समाज के सामने बड़े आसानी से उजागर नहीं करते, उन नग्न स्वरूप को भी प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविता में स्थान दिया। तीसरी खूबी आप अगर देखें तो ये बहुत हद तक निराशावादी कविता लिख रहे थे। इस धारा के कवि भूत भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त थे। मतलब प्रेरणा तो इनकी कविता के आसपास कहीं नहीं थी, केवल वर्तमान क्षण में जो कुछ घट रहा है और वह बदसूरत है, वह बुरा है, वह हताश कर देने वाला है, वह दुख देने वाला है, वह निराश कर देने वाला है, तो वह वर्तमान क्षण को अपनी कविता में पकड़ रहे थे। अतीत कितना सुहावना था वो भूल चुके थे, भविष्य सुखद होगा, भविष्य की कुछ कामना की जाए, भविष्य की कुछ उम्मीद की जाए, तो उम्मीद, प्रेरणा, इस सबसे दूर थी इनकी कविता। और कैसी थी? अति यथार्थ थी, और कैसी थी? निराशावादी थी, क्योंकि जो वर्तमान था ना, वह निराश कर रहा था। चौथी खूबी के रूप में आप देखें तो बौद्धिकता और रूखापन इनकी कविताओं में बहुत अधिक है। यानी हृदय के स्थान पर मस्तिष्क को अधिक ये महत्व दे रहे थे,
दिमाग से कविताएं लिखी जा रही थी जैसे। तो इस युग की कविताएं दिल की बजाय दिमाग से लिखी जा रही थी, हृदय की न होकर मस्तिष्क की देन थी। इसीलिए वे बहुत बौद्धिक थीं, बहुत रूखी थीं, नीरस थीं। और हम कह सकते हैं कि इन कविताओं में रागात्मकता के स्थान पर विचार, थॉट्स अधिक महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कविता विचार नहीं है, लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने एक प्रयोग किया अपनी काव्य धर्म में, कविता यात्रा में, कि विचारों को अपनी कविता बना रहे थे। तो इनका दावा भले यह था कि कविताएं हृदय पर प्रभाव न डालें, दिल की चीज नहीं है, सोच की चीज है, इसमें बौद्धिकता का रस भी होना चाहिए। पांचवें प्रमुख बिंदु के रूप में आप देख सकते हैं कि साधारण विषयों पर भी, जिस ओर कवि का ध्यान भी कभी नहीं जाता, कवि जल्दी जिन विषय वस्तुओं को अपनी कविता का विषय नहीं चुनता, शीर्षक नहीं चुनता, उन विषयों को भी इन कवियों ने स्थान दिया। मैं जब बार बार कह रही हूं ना प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग किया, तो दरअसल विषय वस्तु की दृष्टि से भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? जैसे हमारे जीवन जगत में बहुत सारे ऐसे शीर्षक छूटे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, विषय छूटे हुए हैं जिस पर कवि की नजर नहीं जाती। चूड़ी का टुकड़ा है, चाय की प्याली है, साइकिल है, कुत्ता, होटल, नून तेल, लकड़ी, ब्लेड, टूटी हुई प्लेट, उजड़ा हुआ पौधा, गमला, इन सब पर प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग धर्मी कविताएं लिखी। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रयोग धर्मी कविताएं लिखी। पर क्योंकि वो हृदय को महत्व नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो मस्तिष्क को महत्व दे रहे थे, विचार से लिखी जा रही थी कविताएं, दिल बहलाने की चीज नहीं थी, दिमाग की कविताएं थीं, तो इसमें व्यंग्य और कटुक्तियां बढ़ गईं। तो व्यंग्य कहते हैं बेटा व्यंजना शैली, कि कहें कुछ और लगे कहीं जाकर, व्यंग्य उसे कहते हैं व्यंजना में। तो ये छठा बिंदु जरूरी बिंदु हो सकता है। व्यंग्य और कटुक्तियों से आधुनिक जीवन की जो तमाम पहलू हैं, उन सब पर उन्होंने करारे व्यंग्य किए, तीखे चुभते हुए व्यंग्य किए, और बड़े क्या कह सकते हैं, कड़वे कसैले वाक्य अपनी कविताओं में लिखे। साथियों, 1943 में अगेन ने तार सप्तक का संपादन किया। ठीक, पहला तार सप्तक 1943 में, फिर दूसरा तार सप्तक 1951 में, और तीसरा तार सप्तक 1959 याद रहेंगे। पहला 1943 दूसरा 1951 और तीसरा 1959 पहले तार सप्तक में अज्ञे थे, नेमिचंद्र जैन थे, गजानन माधव मुक्तिबोध थे, भारत भूषण थे, प्रभाकर माचवे थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, रामविलास शर्मा थे। दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र थे, धर्मवीर भारती थे, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास और एक आध कवि और थे। तीसरे सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। इन सभी कवियों, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, इन कवियों ने 3 तार सप्तकों की क्रम से स्थापना की, का प्रचार और प्रसार किया। साथियों, प्रयोगवादी कवि और उनकी कविताएं प्रयोगधर्मी रहीं। इन कवियों ने जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया, चाहे फिर वह कविता को विचार बनाना हो, कि कविता की विषय वस्तुओं का प्रयोग किया, जिन विषय वस्तुओं पर किसी की नज़र नहीं जा रही थी, वे उसे अपनी कविता का टॉपिक, शीर्षक बना रहे थे और उस पर कविता लिख रहे थे। और वे कह रहे थे कि कविता दिल को रिझाने या सहलाने और बहलाने की चीज़ न होकर दिमाग को झंकृत करने की चीज़ है। और यही वजह होगी कि वे कविता में व्यंग्य और कटुक्तियाँ ला रहे थे, कड़वे कसैली बातें कह रहे थे, क्योंकि विचार जो है बेटा, थॉट जो है, वो दरअसल चुभता है जाकर। तो इन खूबियों को देखते हुए आप प्रयोगवादी कविता की काव्य प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। अगले व्याख्यान पर कुछ नई कविता पर बात करूंगी। बहुत शुक्रिया।